अब हम जो है वो रीजनिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है ना। तो बड़े मज़े मज़े के रीजनिंग है भाई फिजिक्स के। तो भाई क्या है, पहला रीजनिंग क्या बता रहा है कि एट व्हाट पॉइंट इन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल डस इट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। मतलब इसका ये हुआ कहने का, देखें 2009 में भी आया हुआ भाई ये 10 ईयर के। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई ऐसा कौन सा साला पॉइंट है जहाँ पर प्रोजेक्टाइल की जो वो होती है, स्पीड होती है, वो मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, यानी कि कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? तो भाई आए भाई, मैं आपको बताता हूँ कौन सा पॉइंट होता है। तो यहाँ आपने आंसर लिखना है इसका, ठीक है। और आपने आंसर कैसे लिखना है, आपने लिखना है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट द पॉइंट प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट लैंडिंग। यानी कि जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे। तो भाई कोई भी अगर जो आप फॉर एग्जांपल अगर जहाज़ की एग्जांपल लें, ठीक है ना, एरोप्लेन अगर लैंड करता है तो उसकी जो प्रोजेक्टाइल होगी, वो उसकी जो स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी भाई, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो वो उसका जो एंगल बनेगा, जहाज ऐसे लैंड करता है ना, यूँ करके नीचे की तरफ आता है, यूँ यूँ सूं ऐसे करके, तो इसका सबसे ज़्यादा स्पीड होगी इसकी। और बट इट बिकम्स मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। और मिनिमम कब होगी? जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यानी कि जहाज जब ऐसे यूं जा रहा होगा और यूं एक लेवल पे होगा, ऐसे उठ रहा होगा, अपर साइड पे जा रहा होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा होगा, तो उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल कम हो जाएगी, ठीक है। दो बातें हो गई। जब लैंड कर रहेगा तो प्रोजेक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो ये क्या होगी, इसकी मिनिमम होगी स्पीड, ठीक है। याद रखना, बिकॉज क्यों मिनिमम होगी, कम क्यों होगी? बिकॉज एट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। हमें क्या पता है कि वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है, रफ्तार होती है, वो क्या होती है भाई, वो ज़ीरो हो जाती है। देखो ये वर्टिकल है, कोई भी अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर अपनी फुटबॉल लें, हार्ड बॉल लें, टेनिस की बॉल लें, पीवीसी की बॉल लें, किरमिच की बॉल लें, टाइगर की बॉल लें, जो बॉल आपके घर में पड़ी है वो आप लें, उठा के फेंकें आप उसको ऊपर की तरफ, ठीक है। आप ऊपर की तरफ फेंकें उसको, आसमान की तरफ, ऐसी वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन कहलाती है ना। तो आपने ये वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ ऊपर फेंका, और जैसे आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक टाइम पे बॉल रुक जाएगी इधर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके जो उसकी वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पर जो होगा वो उसका जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड होगी वो मिनिमम कहलाती है। कोई भी बॉडी हो, कोई भी, जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आके इसकी जो रफ्तार होती है वो ज़ीरो हो जाती है। आपने मतलब फुटबॉल को लेके ऊपर उछालें तो वो ऊपर जाने के बाद रुकती है थोड़ी सी रुकती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है एक लेवल पे आके। फिर जब वो नीचे आती है तो वो फ़ौरन से नीचे आ रही होती है। तो ये बहुत तेज़ी से अमल होता है, बहुत सेकंड्स का होता है, कभी नोट कीजिएगा आप। तो चलें भाई, एक रीजनिंग तो आपका हो गया। अब आए थे दूसरे रीजनिंग पे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है भाई, देखो, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू कैच अ बॉल ऑफ लोअर ट्रेजेक्ट्री देन अ बॉल ऑफ हायर ट्रेजेक्ट्री इन द गेम ऑफ क्रिकेट। क्या ये रहा है कि मुश्किल क्यों होता है किसी भी बॉल का पकड़ना, कि जब कोई भी फ्लैट बॉल आती है वो मुश्किल होता है, और जब हाई बॉल आ रही होती है वो आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अब ये समझ में नहीं आया होगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप कंसिडर करें ये बॉल है, ठीक है ना। तो बॉल या हाई ट्रैजेक्टरी, मतलब किसी ने जो बैट्समैन खेल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी ये बॉलर है, इसने बॉल कराई इधर, ठीक है, इसने शॉट मारा और कैच आउट होने का खतरा है, और ये बहुत लंबा उसने कर दिया, ऊपर उछाल दिए बॉल अपने ना बैट्समैन ने। तो ये मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये ऐसी जो हाई बॉल्स होती हैं, ये मैक्सिमम फील्डर जो है वो इजीली कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं बॉल को, जितनी भी ज़्यादा हाई जा रही होती हैं बॉल, ठीक है ना। ये चांसेस होते हैं कि पकड़ा पकड़ा जाता है। और ये बैट्समैन अगर खेल रहा है और ये फ्लैट शॉट मारेगा, बिल्कुल फ्लैट शॉट मारेगा, तो ये जो चांसेस होते हैं, तो जो जितने भी फील्डर होते हैं, चांसेस होता है कि फ्लैट शॉट जो होता है वो ज़्यादातर कैच ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो ये है रियलिटी, ठीक है, हकीकत है। और ये होता ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो इसमें पूछा गया है कि वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच अ बॉल ऑफ लोअर ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ये सिंपल वही यहाँ पर किया गया है कि भाई क्यों होता है डिफ़िकल्ट, क्यों होता है कैच पकड़ना, कि भाई जब बॉल हवा में ज़्यादा देर तक रहती है उसको ईजी होता है पकड़ना, और जब लोअर ट्रेजेक्ट्री पे रहती है तो भाई इसको डिफ़िकल्ट होता है। क्यों होता है ऐसा? तो आप भैया आप बताएंगे, इस तरह लिखेंगे आप कि भाई देखें, द बॉल इज अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन बॉल हायर ट्रेजेक्टरी एंगल सो द टाइम ऑफ फ्लाइट मैनी। जब आप इस तरह लिखेंगे भैया, जब बॉल जो होती है वो हाई ट्रेजेक्टरी पे होती है, बहुत ज़्यादा ऊपर होती है, हाई ट्रेजेक्टरी पे जाती है,
तो उसका जो एंगल बन रहा होता है उसका मतलब बहुत सारा टाइम मिल जाता है फील्डर को, बहुत ज़्यादा टाइम होता है फील्डर के पास कि वो इजीली उस बॉल को कैच कर सके, उस इजीली उस बॉल को पकड़ सके। तो इसलिए जो हाई ट्रेजेक्ट्री पे बॉल जा रही होती है अपर लेवल पे, उनको फील्डर इजीली कैच कर लेते हैं, ठीक है ना, टू ऑब्जर्व इजीली एंड कैच द बॉल। बट एट द लोअर ट्रेजेक्ट्री, लेकिन जब लोअर ट्रेजेक्ट्री पे होता है कि भैया ये जब लोअर ट्रेजेक्ट्री पर आते हैं, कि हाई ट्रेजेक्ट्री पे तो इजीली कैच कर लेते हैं, जब लोअर ट्रेजेक्ट्री पर आते हैं तो क्या होता है, मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों पेश होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टाइम भी कम होता है ना पकड़ने का, कैच का। तो बट द लोअर ट्रेजेक्ट्री द एंगल ऑफ बॉल वेरी डिफिकल्ट, बॉल का एंगल बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड लेसर टाइम टू कैच द बॉल, सिंपल। वही पकड़ने का जो होता है भाई, वो टाइम भी बहुत कम होता है, फ़ौरन फ्लैट बॉल आ रही होती है खड़क करके कि भाई ऐसे चिपक जाएगी बॉल। तो ये सारा जो होता है हकीकत आपने यहाँ पर बतानी है, छोटी छोटी चीज़ें, आपको नंबर पूरे मिलेंगे।